हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एनआरसी डीएलएड को लेकर। जो आपका उत्तराखंड स्टेट में मामला चला है उसके बारे में हम जो है यहाँ पर देखेंगे। दरअसल यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि उत्तराखंड स्टेट में जो बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती चली है उसमें जो है एनआरसी डीएलएड को शामिल करने को लेकर जो है वो रोक लगा दिया है। मतलब यहाँ पर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट बोला है कि जो एनआरसी डीएलएड टीचर हैं जो उत्तराखंड स्टेट में बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती चली है उसमें जो है वो शामिल न किया जाए, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट आदेश जो है वो जारी कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है पूरा मामला, क्यों जो है सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस तरीके का डिसीजन दिया, इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से डिसीजन देता है कि एलिजिबल एनआरसी डीएलएड को न किया जाए, तो जितने भी एनआरसी डीएलएड टीचर हैं उनका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से कन्फ्यूजन बनता है कि क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है क्या पूरे ऑल स्टेट जो यूटी मतलब क्या पूरे भारत भर में जो है आपका लागू होगा। इसको लेकर जो है वो हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। अलग अलग न्यूज़पेपर में बहुत सारी बातें जो है आपके डिस्कस की गई है कि एनआरसी डीएलएड टीचर को जो है वो झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एनआरसी डीएलएड को जो है शिक्षक भर्ती में शामिल न किया जाए। इस तरीके का जो है वो आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप सभी लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से मिथ वगैरह फैलना आपका स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा भी हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से डिसीजन दिया है एनआरसी डीएलएड के खिलाफ, तो जो आपकी केवीएस 2022 की वैकेंसी आई है जिसके लिए आवेदन आपका लिया जा रहा है, तो क्या इसमें भी जो है आपका आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो आपकी सुपर टीटी की भर्ती होती है, शिक्षक भर्ती होती है, क्या उसमें प्रभाव पड़ेगा। और जो आपके बिहार में 7वें चरण की शिक्षक भर्ती होने वाली है, क्या उसमें भी जो है एनआरसी डीएलएड के ऊपर इस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम कम टाइम में जो है यहाँ पर देखेंगे। दरअसल यहाँ पर क्या है कि हम शॉर्टकट तरीके से जो है वो देखेंगे और जो आपका पूरा मामला है उसको जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। दरअसल यहाँ पर जितने भी न्यूज़पेपर दिए हैं जो आपका महत्वपूर्ण है उसी के बारे में हम देखेंगे, तो बिल्कुल वीडियो आप स्किप मत करिएगा बल्कि स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर हम शॉर्टकट तरीके से देखेंगे। दरअसल यहाँ पर देखिए क्या है कि उत्तराखंड स्टेट में टोटल 2600 मतलब 2600 कुछ और आपके पद थे, जो कि उत्तराखंड स्टेट जो है बेसिक शिक्षा विभाग में जो है इतने पदों पर जो है शिक्षक भर्ती करती है। शुरू में क्या करती है कि जो एनआरसी डीएलएड टीचर हैं इनको जो है वो एलिजिबल कर लेती है। फिर कुछ ही समय बाद जब आपका शिक्षक भर्ती होता है उसमें जो उत्तराखंड जो शिक्षा विभाग है ये क्या करती है, इनका क्या कहना है कि एनआरसी डीएलएड को हम शामिल नहीं करेंगे। अब एनआरसी डीएलएड को शामिल नहीं किया जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग को पता है कहाँ जाएंगे। अब ये जाएंगे उत्तराखंड स्टेट के हाई कोर्ट में। अब एनआरसी डीएलएड क्या किया कि उत्तराखंड स्टेट के हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट डिसीजन क्या दिया कि जो एनआरसी डीएलएड टीचर हैं इनको जो है उत्तराखंड स्टेट की जो बेसिक शिक्षक भर्ती है उनमें शामिल किया जाए। मतलब हाई कोर्ट क्या करता है कि उत्तराखंड सरकार का जो नियमावली था जिसमें उन्होंने जो है बताया कि एनआरसी डीएलएड टीचर नहीं है, उनको जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है वो खारिज कर देता है। अब यहाँ पर क्या है कि जब खारिज कर देता है तो फिर अब क्या करते हैं उत्तराखंड सरकार शिक्षा विभाग की एनआरसी डीएलएड को जो है फिर से शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो उत्तराखंड स्टेट का हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था इसको लेकर बीएड कैंडिडेट क्या करते हैं कि ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब बीएड कैंडिडेट कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि जो बीएड कैंडिडेट की बातें हैं उसको सुनता है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि जो एनआरसी डीएलएड टीचर हैं जिनका जो है 18 महीने का डीएलएड कोर्स है ये जो है वो एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, वहीं जो है आपको इस समय जो है आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट से जो है वो एनआरसी डीएलएड को झटका लगा, शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं होंगे। तो ये है आपका पूरा मामला। अब यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट फाइनली मतलब आपका आदेश दिया है कि एनआरसी डीएलएड को शामिल न किया जाए और यहाँ पर जितने भी और कोर्स वाले हैं जैसे जो रेगुलर डीएलएड वाले हैं, बीएड वाले हैं, उनको जो है जो आगे की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है उसको जो है वो आगे किया जाए। ये है आपका पूरा उत्तराखंड का मामला। अब यहाँ पर जो है हम इसके आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है हम कुछ बातें और करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर बताया गया है कि देहरादून बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआरसी डीएलएड को शामिल करने के हाई कोर्ट के आदेश पर जो है सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दी है। मतलब हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं एनआरसी डीएलएड को भी जो है शिक्षक भर्ती में शामिल करिए, तो ये क्या करता है सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के आदेश को जो है वो रोक लगा देता है। और यहाँ पर आपके 2-2 हज़ार रुपये के जुर्माना के बारे में बात किया गया कि एनआरसी डीएलएड जो है वो लगाए थे कि बीएड कैंडिडेट इस तरीके से परेशान कर रहे हैं तो इनके ऊपर 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाए, तो ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगामी सुनवाई 30 जनवरी 2023 को करेगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि कई जगह 30 जनवरी दिया गया है, कई जगह जो है आपकी 31 जनवरी 2023 जो है आपका दिया गया है। तो इसको जो है आप समझ लीजिएगा कि कब आपकी सुनवाई है। बाकी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि आगे इस मामले में जो आगे की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आपकी 31 जनवरी 2023 को जो है वो सुनवाई करेगा। तो इसलिए अभी जो है आप फाइनल डिसीजन कर देना बहुत ही गलत है। जिस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मिथ फैला रहे हैं कि एनआरसी डीएलएड अब खत्म हो गया, वो कहीं पर एलिजिबल नहीं होगा, इसको लेकर जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है कन्फ्यूजन हो जाते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट को जो है वो झटका भी लगता है क्योंकि इस तरीके का मामला जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट का है। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो आगे की सुनवाई है
यहाँ पर हम मानते हैं कि जो एनआरसी डीएलएड टीचर हैं उनको जो है झटका लगा है और यहाँ पर जो पक्ष में सुनवाई हुई है बीएड कैंडिडेट के पक्ष में सुनवाई है, एनआर डीएलएड के पक्ष में सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फाइनल डिसीजन में नहीं, अभी आगे की सुनवाई जो है वो आपकी 30 जनवरी को जो है वो आपकी की जाएगी। यहाँ पर आगे दिया है कि इस मामले में जो है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीएड टीटी प्रशिक्षितों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी। हमने ऊपर ही बता दिया कि बीएड वाले जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। आगे भी हम बीएड के बारे में बात करेंगे कि बीएड वालों का जो है क्या पूरा मामला है। फिर यहाँ पर बताया गया है और इनका मानना यही है कि 2 वर्षीय जो आपका डीएलएड कोर्स होता है और जो एनआरसी डीएलएड टीचर हैं इनको जो है 18 महीने का ही कोर्स करा दिया गया। हालांकि डिटेल में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं किस तरीके से डिसीजन दिया। जो एनआरसी डीएलएड है वो नॉर्मल कैंडिडेट को डीएलएड नहीं कराया गया बल्कि एक टीचर को कराया गया है जो अपनी ड्यूटी भी स्कूल में दे रहे थे और उन्होंने ट्रेनिंग भी किया और हर एक तरीके से अपना हर एक सेमेस्टर का एग्जाम, हर एक सेमेस्टर का फीस, हर एक प्रक्रिया जो है वाकई है। उसके बाद भी पता नहीं सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस तरीके का डिसीजन दे देता है, जो कि एनसीटी ने 2021 में जो है डिसीजन दे दिया था कि जो एनआरसी डीएलएड टीचर है वो जो है बिल्कुल शिक्षक भर्ती में एलिजिबल है। फिर यहाँ पर बताया गया कि हाई कोर्ट ने आदेश रोक लगा दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तराखंड स्टेट का हाई कोर्ट का आदेश था उसको जो है वो रोक लगा दिया है और एनआर डीएलएड को मना कर दिया है कि शिक्षक भर्ती में शामिल न किया जाए। यहाँ पर बताया गया कि 26,000 शिक्षकों के पद पे जो है भर्ती आई थी और जिसमें से 1800 भर्ती पूरा कर ली गई है और 1800 पोस्ट जो है वापकी बाकी है। और सरकार ने जो है इसमें एनआरसी डीएलएड को जो है अमान्य माना था। इस मामले में हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए एनआर डीएलएड को भी जो है शिक्षक भर्ती में शामिल करने को कहा था। मतलब ये आपकी बात हो रही है हाई कोर्ट का कि सरकार एनआर डीएलएड को नहीं माना था, फिर हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट सरकार के आदेश को निरस्त किया और बोला कि एनआर डीएलएड को भी जो है वो शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। और यहाँ पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया तो ये आपका जो उत्तराखंड पिथौरागढ़ है वहाँ पर जो है यहाँ पर बताया गया कि जो शिक्षक जो मतलब जो शेष टोटल 6 पद बचे हैं इनके लिए जो है वो आपका नियुक्ति वगैरह पत्र जो है उसके बारे में बताया गया है कि आप अपना आकर कार्यभार जो है वो ग्रहण कर लीजिए, मतलब अपना ज्वाइनिंग जो है वगैरह ले लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आगे की प्रक्रिया जो है वो आपकी स्टार्ट की जाए और एनआर डीएलएड को शामिल न किया जाए यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्ट जो है मामले की 31 जनवरी को जो है फिर से सुनवाई करेगा इसको लेकर। तो इसलिए अभी फाइनल कहना बिल्कुल गलत है और बाकी आगे का क्या होगा उसके बारे में हम देखेंगे और बाकी यहाँ पर जो है वो हम कुछ बातें जो है वो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या पूरे भारत में जो है वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से डिसीजन दिया है। तो देखिए इस तरीके का कहना जो है वो बिल्कुल गलत है कि पूरे भारत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि जो भी शिक्षा विभाग हो या फिर शिक्षक भर्ती हो जो एनसीटी का गाइडलाइन होता है उसी के हिसाब से चलता है, जो कि एनसीटी ने 6 जनवरी 2021 को ही जो है वो एनआरसी डीएलएड को एलिजिबल कर दिया गया था इस एनसीटी की तरफ से और बोला था कि जो शिक्षक भर्ती होता है उसमें जो है एनआर डीएलएड टीचर भी जो है वो बिल्कुल एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो रिक्वायरमेंट और कैंडिडेट के लिए होती है कि सीटेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो भी जो है इनको भी चाहिए और एनआर डीएलएड की जो डिग्री है वो बिल्कुल वैलिड है। आप सभी लोग को पता है कि इसी के आदेश पर जो आपका बिहार का शिक्षक बहाली हुआ था छठे चरण का, उसमें जो है बहुत सारे कैंडिडेट एनआरसी डीएलएड जो है वो नौकरी भी जो है सर्विस भी पाए हैं। तो इसको जो है वो आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल पूरे भारत में अभी जो है इस तरीके का जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है तो इससे जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से आपका यूपीटीटी 2021 में बैठने का मौका मिला था, फिर आप सभी लोग को पता है कि राजस्थान में भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो एनआरसी डीएलएड टीचर हैं वो नौकरी पा गए, सर्विस पा गए। बिहार में तो सबसे ज़्यादा बिहार में पाए हैं जो एनआरसी डीएलएड टीचर हैं। बाकी अलग अलग स्टेट में जो आपकी प्रबंधक कोटा की तरफ से होती है, जो अनुदानित विद्यालय होती है, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है नौकरी वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा, पूरे स्टेट के लिए जो है कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड का मामला है तो जो उत्तराखंड स्टेट की जो शिक्षक भर्ती है उसमें इसका प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और नॉर्मल सी बात है, आगे ऊपर आपने देखा कि कई जगह 31 और कई जगह जो है वो 30 जनवरी को बोला जा रहा है कि आगे की जो अगली सुनवाई है 30 और 31 तारीख को जो है वापसी की जाएगी। तो इसको थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा जान जाइए कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से डिसीजन दे दिया बीएड के पक्ष में, जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो है बीएड का मामला जो है वो पेंडिंग है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड कैंडिडेट को जो है वो एलिजिबल न किया जाए। उसके बाद भी जो है सुप्रीम कोर्ट अब पता नहीं किस तरीके से जो है वो आपका डिसीजन दे दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोला है कि एनसीटी अपना जो भी नियम हो, रूल हो वो लाइए, लेकिन उसके बाद भी जो है बीएड के पक्ष में फैसला देता है और एनआर डीएलएड को जो है वो बाहर कर देता है। तो अब आगे का देखिए क्या होता है वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी आपके निर्णय हैं सिर्फ और सिर्फ अभी आपके उत्तराखंड स्टेट में जो है लागू होंगे। बाकी नॉर्मल सी बात है, इस तरीके से एनआर डीएलएड को जो है वो बाहर किया जाता है तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मतलब आधार पर बाहर किया जाता है। तो
नॉर्मल सी बात है, जो आगे आपकी शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें भी जो है कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उत्तराखंड स्टेट में जो है NRD को एलिजिबल नहीं किया जाए, तो इस स्टेट में भी जो है एलिजिबल ना किया जाए। तो ये आपका मामला भी जो है वो आपका चला जाएगा, कहीं ना कहीं ये भी जो है मामला आपका पेंडिंग होगा। बाकी अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन संभवतः इतना कंफर्म समझिए कि NRD को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि NCT ने साफ साफ बोला है कि NRD जो है वो शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत उनको नहीं है। बाकी यहाँ पर हम बात कर दें KVS PRT को लेकर, तो देखिए KVS PRT जो है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है ये भी आपका फाइनल डिसीजन नहीं है, और ये जो आपका डिसीजन है सिर्फ आपके उत्तराखंड को लेकर डिसीजन है। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट है पूरा मामला जो है वो अध्ययन नहीं किया है, सिर्फ कुछ ही मामले को देखकर कि 18 महीने का कोर्स है, इनको एलिजिबल ना किया जाए, और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है जो कि NRD को हटा कर किया गया है, तो फिर से इनको शामिल करेंगे, तो फिर से बहुत सारे लोग जो नौकरी पा गए हैं उनको बाहर करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड स्टेट में जो है इस तरीके का डिसीजन दिया है। तो इसलिए जो आपकी KVS PRT की वैकेंसी है इसमें NRD को कोई दिक्कत नहीं है। NCT की जो ऑर्डर है उस हिसाब से जो है जो केंद्रीय विद्यालय की जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो KVS का जो NRD कैंडिडेट हैं, टीचर हैं, वो जो है बिल्कुल एलिजिबल हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और NRD जो है PRT के लिए, मतलब प्राइमरी टीचर के लिए जो KVS प्राइमरी है उसके लिए एलिजिबल है, आपके पास UPTET पेपर 1 होना चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है फॉर्म भरिए, और आपको आगे भी जो है आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं सुपर टीईटी को लेकर। देखिए सुपर टीईटी को लेकर अभी तक हम बता दें कि जो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश स्टेट में भी जो है जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, यहाँ पर मामला जो है वो आपका पेंडिंग है। तो इस तरीके से मामला अभी पेंडिंग है, तो फाइनल यहाँ पर नहीं बताया जा सकता है कि क्या आगे आपका डिसीजन होगा। लेकिन नॉर्मल सी बात है, NRD भी जो है यूपी में भी एलिजिबल होगा, क्योंकि जूनियर जो सुपर टीईटी हुआ था उसमें भी NRD को मौका मिला था। और जो आपका UPTET 2021 है, मतलब UPTET 2021 है, इसमें भी जो है NRD को जो है वो एलिजिबल किया गया था, इनको भी मौका मिला था बैठने को लेकर। अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा वेट आप कर सकते हैं। बाकी जो बिहार का सुपर जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली है, नॉर्मल सी बात है, NRD को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 6ठे चरण में हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही जो है बहुत सारे लोग बिहार में नौकरी पाए हैं। सबसे ज़्यादा जो NRD टीचर हैं वो आपके बिहार में ही नौकरी पाए हैं, तो इसलिए बिहार में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी जिस तरीके से यदि वर्तमान की बात करें तो कोई दिक्कत जो है वो आपका नहीं होगा। तो यही है आपका उत्तराखंड का मामला। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपका उत्तराखंड का मामला है, और किस तरीके से जो है वो आपका मिथ वगैरह जो है वो आपका फैलाया जा रहा है। और बाकी बता दें कि जो आप जो है NRD टीचर हैं, आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, सुपर सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे हैं, UPTET सुपर टीटी बिहार शिक्षक बहाली, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं, तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट वगैरह आता है हम यहाँ पर न्यूट्रल तरीके से जो है वो शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पक्ष में किए, किसी और के पक्ष में जो है वो नहीं किए, ऐसा नहीं है। जो डिसीजन होता है, जो निर्णय होता है, और जो एक तरीके से मतलब मध्य मार्ग होता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो यहाँ पर जो है सिर्फ इसी तरीके की बातें जो है इस प्लेटफॉर्म पे शेयर की जाती है। और जो कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह, अपडेट वगैरह आपसे जो आपके शिक्षक भर्ती से जगत से आप जुड़े हैं, उससे उसको लेकर जो है आपको क्या बेनिफिट्स मिले, इस प्लेटफॉर्म पे जो है इन्हीं सब चीज़ों को जो है वो शेयर किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या है मामला और किस तरीके से मिथ वगैरह फैलाया जा रहा है। तो मिथ वगैरह पे आप बिल्कुल जो है वो ध्यान मत दीजिएगा। और यहाँ पर क्या है कि 30 जनवरी या फिर 31 जनवरी को फिर से जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला है, तो उसका भी थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं कि क्या सुनवाई होने वाला है। बाकी अदर स्टेट में या फिर से पूरे भारत से जो है आपकी NRD को कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। तो यही अपडेट था। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, हम शेयर कर देते हैं। और बाकी बता दें कि जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल, मतलब जो कुछ भी अपडेट होता है वहाँ पर हम शेयर कर देते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा। जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।